अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असवन हियर। आज की वीडियो में हम ऐसे 3 फूड्स और ड्रिंक्स को डिस्कस करेंगे जिनकी इंटेक से आपकी हेल्थ को बैडली इफ़ेक्ट आ सकता है और एक सीरियसली डैमेज पहुंच सकता है। और अगर आप पहले ही इन फूड्स या ड्रिंक्स को इंटेक कर रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें ताकि आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकें और हेल्दी रह सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कैफ़ीन। अब यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं और फास्ट स्टेट के अंदर आप कैफ़ीन का इंटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉफ़ी या फिर चाय, तो ये हमारी बॉडी पे बैडली इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अब कैफ़ीन का इंटेक करना बुरा नहीं है, लेकिन एम्प्टी स्टमक या फास्ट स्टेट के अंदर कैफ़ीन का इंटेक करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब आप फास्ट स्टेट के अंदर कैफ़ीन का इंटेक करते हैं तो ये हमारी कोर्टिसोल के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्ट्रेस के लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जो हम एंजाइटी है वो होने लग जाती है और मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन ख़राब हो सकता है। और ऑन द सेम टाइम कैफ़ीन जो है वो एज अ डायूरेटिक भी वर्क करती है, तो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन हो सकती है। हमारी बॉडी ऑलरेडी ही डिहाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होती है जब हम उठते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ड्यूरिंग द नाइट वाटर की ज़रूरत होती है, और जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे तो पानी का इंटेक कर नहीं सकते। इसलिए जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर वाटर होता है बॉडी उसे यूटिलाइज़ करती है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। तो जब हम ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर हैं और कैफ़ीन का इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी निकलेगा, जिसकी वजह से हमें क्रैम्पिंग हो सकती है और जिसकी वजह से हमें बॉडी का एक पेन हो सकता है, जो कि एक सोयर पेन हो सकता है और हमें एक बैडली इफ़ेक्ट डाल सकती है डिहाइड्रेशन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैफ़ीन की जगह ऐसा क्या यूज़ किया जाए जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी एक्टिव हो जाए और हम एक हेल्दी स्टेट के अंदर भी रह सकें। तो फर्स्ट स्टेट के अंदर आपने 1 से 2 गिलास नॉर्मल वाटर का इंटेक करना है, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो सके, वो एक्टिवली वर्क कर सके और आपकी बॉडी एक हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर आ सके और आप भी एक्टिव हो के अपना जो काम है वो कर सकें और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास शुगर आती है, जिसका इंटेक मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शुगरी मील्स या शुगरी आइटम्स या फिर शुगरी ड्रिंक्स, लाइक मीठा दूध हो गया, लाइक मीठी चाय हो गई, लाइक हलवा हो गया, लाइक खीर हो गई। तो जब हम शुगरी आइटम्स का इंटेक करते हैं इन द मॉर्निंग तो हमारे पैंक्रियाज के ऊपर लोड बढ़ जाता है, क्योंकि ये शुगर फ़ौरन ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है और जो हमारे ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं उनको स्पाइक अप कर देती है और हमारी बॉडी एक सिग्नल रिलीज़ करती है पैंक्रियाज को कि फ़ौरन ही इंसुलिन को रिलीज़ करो, ताकि ये जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं इनको नॉर्मल किया जा सके। और जब पैंक्रियाज के ऊपर लोड बढ़ता है तो हमारे बाकी जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस स्टेट के अंदर जा सकते हैं और ऑन द सेम टाइम डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं और एक अर्ली स्टेजेस के अंदर डायबिटीज़ हो सकती है। इन शुगरी आइटम्स की बजाय आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करें इन ब्रेकफास्ट, लाइक दलिया हो गया, लाइक ओट्स हो गए, लाइक होल व्हीट चपाती हो गई। और आप होल व्हीट चपाती के साथ ऑमलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे फूड्स हैं जो आपके डायबिटीज़ के चांसेस को ख़त्म कर देंगे और ऑल द डे आपको एक कंसिस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसलिए आपने तमाम शुगरी आइटम्स को अवॉइड करना है ताकि आपके शुगर के लेवल्स हैं वो नॉर्मल रह सकें और आप एक क्वालिटी एंड हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अब तीसरे नंबर पे सबसे ख़तरनाक चीज़ आती है, दैट इज़ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब कुछ लोग इन द मॉर्निंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं, लाइक सोडा हो गया, लाइक कोक हो गई। तो जब आप इन द मॉर्निंग इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक करते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा उसको डैमेज करता है और जो हमारी बॉडी के अंदर फूड पाइप है उसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है। तो जब हम इन द मॉर्निंग इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को इंटेक करते हैं तो ये उस म्यूकस की लेयर को बैडली डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से अल्सरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से एसिडिक रिफ्लेक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकता है और हमें सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और ऑन द सेम टाइम इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर हाई अमाउंट ऑफ शुगर होती है, जिसकी वजह से हमारे ग्लूकोज लेवल स्पाइक अप हो सकते हैं एंड अगेन हमें अर्ली स्टेजेस के अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
तो इन द मॉर्निंग सबसे पहले तो आपने 1 से 2 गिलास नॉर्मल वाटर पीना है, फिर आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का इंटेक करना है और फिर आप काम पे जाएं। वहाँ पे आपको अगर थकन फील हो रही है तो फिर आप वहाँ पे कैफ़ीन का इंटेक कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे अगर आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का यूज़ करना है तो आप मॉडरेट फॉर्म के अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का भी इंटेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हेल्दी फूड्स का यूज़ करें, हेल्दी फूड्स का इंटेक करें ताकि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकें और बीमारियों से बच सकें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। टेक केयर।